हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन और खुरासान अभियान इन योजनाओं के बारे में बताया था। अब मैं मोहम्मद तुगलक की बाकी दो योजनाएं कराचिल अभियान और कृषि की उन्नति के लिए किया गया प्रयास उनके बारे में बताऊंगी। तो पहली आती है कराचिल अभियान। गार्डनर ब्राउन के अनुसार कराचिल मध्य हिमालय में कुल्लू और कांगड़ा के बीच में था। मेहंदी हुसैन कराचिल को गढ़वाल कुमायूं प्रदेश के साथ जोड़ते हैं। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक के काल में चीनियों ने हिमालय के इस क्षेत्र में शासकों को परेशान किया हुआ था, इसलिए वह अपनी सीमा को सुदृढ़ करके उत्तर भारत में किलेबंदी की श्रृंखला को पूर्ण करना चाहता था। कराचिल पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने अपने भतीजे खुसरो मलिक की अधीनता में 10,000 सैनिकों की एक सेना भेजी। खुसरो मलिक ने जिद्दा पर अधिकार कर लिया। जब उसने जिद्दा पर अधिकार कर लिया था तो सुल्तान ने मलिक को इससे आगे ना बढ़ने का निर्देश दिया, मगर अपनी सफलता से उत्साहित होकर खुसरो मलिक ने सुल्तान के निर्देशों की परवाह नहीं की, बल्कि वह तिब्बत की ओर आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही वह तिब्बत की ओर बढ़ा तो इस पर्वतीय क्षेत्र में उसके सैनिक वर्षा और बीमारी का सामना ना कर सके, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र के सैनिक थे और पहाड़ी इलाके की जो बारिश थी और जो ठंड थी उसका वह सामना ना कर सके। पहाड़ी लोगों ने भी ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी सेना नष्ट हो गई। इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 सैनिक बचकर दिल्ली पहुँचे, यानी कि पूरी तरह से सेना जो थी वो नष्ट हो गई थी। बन्नी के अनुसार 10 घुड़सवार ही जो संहार हुआ था उसकी कथा सुनाने वापस लौटे, यानी कुल मिलाकर के सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और कुछ ही सैनिक बचे थे जो वापस दिल्ली लौटे थे। दिल्ली की सुल्तान की बड़ी सेना के इस अभियान में नष्ट होने से सुल्तान के प्रति जनता के असंतोष में वृद्धि हुई, यानी कि सुल्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि लोगों के मन में असंतोष की भावना पैदा हो गई और यह योजना पूरी तरह से उसकी असफल रही। अगली योजना है कृषि के विस्तार की योजना। मोहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की और एक नया मंत्री अमीर एक को ही नियुक्त किया, यानी कि जो विभाग था दीवाने को ही और इसका मंत्री था अमीर को ही इसको नियुक्त किया गया। राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि इस विभाग का क्या कार्य था? कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार 60 वर्ग मील का एक भूक्षेत्र चुना गया, जहां सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में किसानों से खेती करने के लिए कहा गया। वहां क्रमशः विभिन्न फसलें बोई गई, यानी कि बदल बदल कर फसलें बोने का निश्चय किया गया और लगभग 3 वर्ष में 70 लाख टन का व्यय किए गए। यह एक प्रकार से राजकीय कृषि फॉर्म की भांति था। मोरलैंड लिखता है, भारतीय इतिहास में पहली बार यह प्रकट हुआ कि खेती के तरीकों तथा खेती के साधनों को सुधारना भी सरकार के कर्तव्यों में आता है। दूसरे शब्दों में भारत के लिए यह पहला अवसर था जब सल्तनत ने कृषि सुधार पर न केवल बल दिया वरन सरकारी खजाने से एक लंबी रकम भी खर्च की,
यानी कि लगभग 70 लाख टन का 3 वर्ष में खर्च किया गया। दुर्भाग्यवश यह योजना भी असफल रही, यानी कि यह योजना सफल नहीं हो सकी। बन्नी लिखता है कि 3 वर्षों में कृषि के अंतर्गत 60 वर्ग मील का 100वां भाग भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका, यानी कुछ भी भाग कैसा नहीं बना, उपजाऊ नहीं बना और यहाँ पर किसी प्रकार से खेती नहीं हो पाई। तो इसके असफलता के कारण कुछ और भी थे। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना और समय की कमी इस योजना की असफलता के कारण बने और 3 वर्ष के पश्चात ही इस योजना को त्याग दिया गया। 3 वर्ष की अवधि भी इस योजना की सफलता के लिए पर्याप्त नहीं थी और जो योजना के लिए धन दिया गया था वह भी ठीक प्रकार से व्यय नहीं हुआ था। सुल्तान भी इस अवधि में दिल्ली में मौजूद नहीं रहा था, अतः व्यक्तिगत रूप से इस योजना पर वह ध्यान नहीं दे सका था और प्रयोग के लिए जो भूमि चुनी गई थी वह भी उपजाऊ नहीं थी। तो ये सब ऐसे कारण थे जिस कारण से यह योजना सफल नहीं हुई और इस योजना को त्याग दिया गया। तो जितनी भी योजनाएं मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाई गई, जो मैंने आपको योजना बताई हैं, वो पूरी तरह से असफल रही थी और सभी योजनाओं को कुछ समय के बाद त्याग दिया गया। तो अब आता है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई वो योजनाएं पूरी तरह से असफल रहीं। तो अब आता है मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाओं के असफलता के कारण। मोहम्मद तुगलक अपनी सभी योजनाओं में असफल रहा। यह कहा जा सकता है कि उसके जो सुधार थे वो समय से आगे थे। उसकी प्रजा और उसके अधिकारी उन योजनाओं को ना तो समझ सके और ना ही उन्होंने उसके साथ सहयोग किया, परंतु इतना कहने से उसकी योजनाओं की असफलताओं के मुख्य कारणों पर प्रकाश नहीं पड़ता, यानी कि उसके ये तो कारण है ही, उसके अलावा उसके मुख्य कारण कुछ और थे जिसके कारण उसकी योजनाएं असफल रहीं। सुल्तान की योजनाओं की असफलता बहुत कुछ स्वयं उसके कारण थे, यानी कि स्वयं वह जिम्मेदार था इसके लिए। सुल्तान में कल्पना बुद्धि तो थी परंतु व्यवहारिकता की कमी थी। वह नवीन योजनाएं तो बना सकता था और वे संभवतः सिद्धांत के आधार पर ठीक भी होती थीं, परंतु उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति सुल्तान नहीं कर पाता था। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति सुल्तान के द्वारा नहीं की जाती थी। इसके अलावा सुल्तान का स्वयं का स्वभाव, उसका चरित्र भी उनकी योजनाओं की असफलता के लिए उत्तरदायी था। वह बहुत उग्र और असंयमी था। तनिक सी असफलता उसे क्रुद्ध कर देती थी, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता था और शीघ्र सफलता न मिलने पर वह अपनी योजनाओं को त्याग देता था। यानी कि वो इतना धैर्य, उसमें धैर्य की बहुत बड़ी कमी थी। वह धैर्य नहीं रख पाता था कि अगर थोड़े समय के लिए असफलता मिल रही है तो हो सकता है कि आगे उस योजना में सफलता मिले, लेकिन वह इतना धैर्य नहीं रखता था और शीघ्र ही योजना को त्याग देता था। उसे अपने नागरिकों और अधिकारियों की योग्यता एवं क्षमता से लाभ उठाना और उनका सहयोग प्राप्त करना नहीं आता था। यानी किस प्रकार से अपनी जनता का और अपने अधिकारियों की योग्यता का लाभ, उनकी कैपेसिटी का लाभ उठाना चाहिए, सहयोग प्राप्त करना चाहिए, उसमें उस चीज़ का नितांत अभाव था। उसमें एक सुल्तान की दृष्टि से परिस्थितियों और व्यक्तियों के चरित्र को परखने की योग्यता का अभाव था। इस प्रकार उसमें एक व्यक्ति समूह का नेता होने के गुण का अभाव था। मोहम्मद तुगलक की
असफलता के मुख्य कारण यही थे। इस कारण स्वयं सुल्तान और उसके चरित्र के अभाव ही उसकी और इसकी योजनाओं की असफलता के कारण बने। यानी कि वो स्वयं बहुत बड़ा जिम्मेदार था अपनी योजनाओं की असफलता के कारण। इसलिए उसकी जो योजनाएं थीं वो सैद्धांतिक रूप से अच्छी लगती थी, लेकिन व्यवहारिकता की उनमें कमी थी और उसकी सारी योजनाएं विफल रहीं। धन्यवाद।